नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी नीरव शाह, अ पेरेंटिंग कोच। आप देख रहे हैं एन एजुकेशनल वीडियो सीरीज ऑन पेरेंटिंग एपिसोड 2। इस एपिसोड का टॉपिक है एक सफल बच्चे की रियल स्टोरी। दोस्तों, ये एपिसोड 2 आपकी जिंदगी बदलने वाला है। जो भी 1 से 12 साल की उम्र के बच्चों के माता पिता है या दादा दादी है, उन सभी को तो इस कहानी से यदि सीखना चाहे तो इतना कुछ सीखने मिलने वाला है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बस अपने अंदर के लर्नर को एकदम शार्प कर लीजिए और एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ बैठिएगा कि इस एपिसोड 2 में से पेरेंटिंग के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की सफलता के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। आज मैं जिसकी कहानी आपको बताने जा रही हूँ, उस बच्चे की सफलता के पीछे भी एक राज है, और वो और कोई नहीं, 2 अद्भुत इनक्रेडिबल व्यक्ति है जिन्होंने उस बच्चे को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कसी है। और वे 2 अमेजिंग पीपल हैं, उसके माता और पिता। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि बच्चों को 12 साल की उम्र तक आप जो कुछ भी सिखाते हैं वह उनके लिए लाइफ टाइम एसेट बन जाता है। इस उम्र तक हमें केवल बीज बोकर खाद, पानी और सुरक्षा देनी है। फल 20 साल के बाद मिलने शुरू होंगे। बीज बोने से लेकर फल पाने तक की जो जर्नी है, जो प्रोसीजर है, वो कैसे होगी, इसके बारे में हम पूरी पेरेंटिंग सीरीज में बातें करने वाले हैं। पर इस एपिसोड में मैं आपको इस बच्ची की जन्म से लेकर 12 साल तक की जर्नी बताती हूँ कि इसके माता पिता ने किस तरह बीज बोए और आज 30वें साल में उनको क्या फल मिले हैं। पर दोस्तों, 30 साल की जर्नी बतानी है तो उसके लिए 30 मिनट तो लगेगी, और एक साथ 30 मिनट देखना शायद सभी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यह सोचकर 30 मिनट को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम आने वाले 6 दिनों तक एपिसोड 2 देखने वाले हैं। तो आज देखते हैं एपिसोड 2 पार्ट 1। तो चलिए चलते हैं 1990 में, जब हमारी कहानी की नायिका का जन्म हुआ था। वैसे तो इस गुड़िया के जन्म ने आज तक कई लोगों को नया जन्म दिया है। इसका जन्म करोड़ों की खुशियों के लिए हुआ है, पर उस समय हालात कुछ अलग थे। इस बेटी का जन्म होने पर इसके माता पिता को घर से यह बोलकर अलग कर दिया गया कि बेटी को घर लाने से पहले तू अपनी व्यवस्था खुद कर ले। बिना कोई सुविधा के माँ बाप बेटी को लेकर किराए की सिंगल रूम में पेन गेस्ट बनकर रहने के लिए निकल गए। वह पिता ने उस बेटी की माँ से प्रार्थना की कि अब आने वाले 5 सालों के लिए हम किसी के जन्म, शादी या मृत्यु में नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाले 5 साल अपना सिर्फ एक ही गोल रहेगा कि हमें अपना घर लेना है। और कड़ी मेहनत करके उस पिता ने तीसरे ही साल एक सुंदर एरिया में और अच्छी सोसाइटी में अपना खुद का घर ले लिया। घर भी कैसा, जहाँ बच्चों के स्कूल पास में हो, खेलने के लिए बढ़िया सी जगह हो, पड़ोस संस्कारी हो, मार्केट पास में हो और स्टेशन ज्यादा दूर ना हो। जीवन आगे बढ़ने लगा। इसके बीच दूसरी बेटी का जन्म हो चुका था। इसका जन्म बड़ी बेटी को कंपनी देने के लिए हुआ था, क्योंकि ये माता पिता बड़े बुद्धिमान और दूर का सोचने वाले थे। इनको पता था कि 2 बच्चों का होना कितना जरूरी है। आज सिंगल चाइल्ड का जमाना चल रहा है, पर दोस्तों, हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को कितने बड़े सुख से वंचित रख रहे हैं। यह दूसरी बेटी का कहानी की नायिका के जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। दे बोथ आर बैकबोन ऑफ ईच अदर। बड़ी बेटी, जिसकी कहानी हम देख रहे हैं, वह 3 साल की हो चुकी थी, तो अब उसे स्कूल में भेजना था। माहौल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई का था। आज से 27 साल पहले अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की होड़ लगी थी, लेकिन पिता को चिंता थी बेटी के बचपन की, जो इंग्लिश में पढ़ने के बोझ तले कुचला जाने वाला था। और दूसरी चिंता थी उसके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पिता को बच्चों को केवल अंग्रेजी बोलने वाले पोपट नहीं बनाने थे, पर ऐसे होनहार बनाने थे जो हर भाषा में माहिर हो। और वो जानते थे कि इंग्लिश मीडियम में भेजूंगा तो मेरे बच्चे सिर्फ इंग्लिश ही सीख पाएंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि पराई भाषा में कुछ भी सीखने के लिए समय और शक्ति दुगनी लगती है। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का विरोध नहीं था, वो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने सही समय आने पर अलग से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी करवाया था, जिसके कारण आज वो दोनों बेटियां बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का विरोध नहीं था, अंग्रेजी में सीखने का विरोध था। इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान जैसे विषय अंग्रेजी में पढ़ने का विरोध इसलिए था क्योंकि यह पराई भाषा है
और पराई इसलिए है क्योंकि बच्चा जहां रहता हो वह घर में या पड़ोस में जो भाषा दिन भर ना बोली जाती हो वो भाषा पराई ही रहती है। और ऐसी भाषा में नए विषय को समझना 5 साल के कोमल बच्चे को जैसे अत्याचार सा लगता है। और बेसिक ज्ञान मातृभाषा में देने से जो समय और शक्ति बचे उसमें बच्चों को बहुत कुछ नया सिखाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाऊंगा। पिता के निर्णय का उनके परिवार वालों ने यानी कि भाई बहन वगैरह ने बहुत ज्यादा विरोध किया कि हम तुझे अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ने नहीं देंगे। तब उस पिता ने अपने परिवार के सामने चैलेंज रखी और कहा, मुझे मेरे हिसाब से कार्य करने दो, 30 सालों के बाद देखेंगे कि किसके बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं। और यही उस पिता की पहली जीत थी या फिर जीत का पहला पड़ाव था। तो बस फिर पूरा परिवार तेजी से आगे बढ़ने लगा। बड़ी बेटी 5 वर्ष की और छोटी 3 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन उस पिता के मन में एक विचार आया। वह विचार क्या था और एक छोटे से विचार ने कितना बड़ा काम किया, यह हम देखेंगे अगले पड़ाव में। तब तक आप मैक्सिमम लोगों को यह स्टोरी का पहला पड़ाव शेयर कीजिए क्योंकि यह प्रेरणादायक सत्य कहानी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो फिर कल मिलते हैं एपिसोड 2 पार्ट 2 में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।